साधना पांडे, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ बेटा। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे बेटा, पढ़ रहे होंगे। आज मैं 9th क्लास का साहित्य का इतिहास है, गद्य साहित्य का, मैं उसको लेकर उपस्थित हुई हूँ बाबू। और थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करूँगी, जो कि आपके कोर्स का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको बच्चे पढ़ने से भी कतराते हैं और कुछ शिक्षक पढ़ाने से भी। किसी किसी विद्यालय में तो ऐसा पढ़ाया ही नहीं जाता है। जो अदर विद्यालय के बच्चे आते हैं हमारे विद्यालय में, वो कहते हैं कि मैम हम लोगों को तो ऐसा पढ़ाया ही नहीं गया था। अच्छा, कितनी जगह क्लास 8 तक बच्चों को ग्रामर ही नहीं पढ़ाया जाता है, न कविताओं का अर्थ बताया जाता है, न उसमें लेखकों और कवियों का जीवन परिचय बताया जाता है। ये सब चीज़ें बच्चों को ज़रूरी है। 6 से उनका जीवन परिचय ज़रूर हल्का फुल्का बताना चाहिए। 4-5 में तो जन्म मृत्यु बता दीजिए, रचना बता दीजिए, लेकिन 6 में, 6, 7, 8 में थोड़ा और एक पैराग्राफ करके जीवन परिचय बता दीजिए। 9 से तो थोड़ा बृहत हो ही जाता है। तो बच्चे उस चीज़ को जानते रहेंगे तो आगे उसका बृहत कर लेते हैं। और 9 में उनके लिए सब एकदम नया रहता है तो हौवा हो जाते हैं बच्चे। ये तो थोड़ा-सा मतलब लेखन कार्य भी बढ़ जाता है, थोड़ा-सा उनकी पढ़ाई की शैली भी थोड़ी-सी बढ़ जाती है। तो बच्चे परेशान होते हैं, इसलिए उनको जो है जूनियर से ये सब बताना चाहिए। तो 9th क्लास का आज हम ऑनलाइन इसका देखेंगे। पहला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, हमारा पहला प्रश्न कौन सा है? फोर्ट विलियम, इसको हम थोड़ा सा पहले वो कर लें। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो इसके संस्थापक थे लॉर्ड वेलेजली, और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इसकी स्थापना हुई, क्योंकि उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। कुछ अंग्रेज हिंदी सीखना चाहते थे और हिंदुस्तानियों को अंग्रेजी सिखाना चाहते थे, जिससे ये जो अपनी संस्था, जो अपनी कंपनियां, जो फैक्ट्रियां खोल रहे थे, उसमें हम लोगों को यानी भारतीयों को रोजगार मिले और उनको थोड़ा सा अपना और उन पर दबदबा बना सके। लेकिन लॉर्ड वेलेजली, जो कुछ हद तक ठीक था, उन्होंने सन 1800 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, तो इसका पहला सही है। दूसरा है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? अभी हमने बता दिया ना कि कोलकाता में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड, प्रजामित्र, समाचार सुधा, वर्षा और सरस्वती। तो सरस्वती तो पत्रिका है, समाचार पत्र पूछ रहा है। समाचार पत्र आभाषा तीनों है, लेकिन पहला कौन सा है? तो वो है उदंत मार्तंड। ठीक है, जो 1826 ईस्वी में 30 मई को कोलकाता से प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी थे। ठीक है, और अगर पहला दैनिक पत्र पूछा होता तो समाचार सुधा वर्षण होता, श्याम सुंदर सेन जी के द्वारा। अब देखिए चौथा प्रश्न, पंडित जुगल किशोर किस पत्र के संपादक थे? ये तो मैं बता ही दिया अभी ऊपर तीसरे में, स वाला, उदंत मार्तंड के। अच्छा, 30 जनवरी को इसका संपादन हुआ था, इसीलिए आज तक, सॉरी 30 मई को, इसीलिए आज तक 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन पहला जो हिंदी भाषा में पहला पत्र है उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। उस तरह से तो अंग्रेजी भाषा में भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट है, जो जेम्स ऑगस्टन हिक्की के द्वारा हुआ था। लेकिन ये हम हिंदी का पूछ रहे हैं ना, हिंदी का पहला समाचार पत्र तो कौन सा है? उदंत मार्तंड, कोलकाता से 1826 ईस्वी में 30 मई को। और इसके संस्थापक कौन थे? संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर जी। ठीक है, पांचवा हमारा प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट। देखिए इसमें थोड़ा सा कट गया है, आप जानते रहिए इसके कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट। ठीक है, हिंदुस्तानी विभाग कह रहा है, हिंदुस्तानी भाषा क्या, हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषा हिंदुस्तानी भाषा कहलाई, उसमें उर्दू का भी तो बोलबाला था। तो हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट। अपनी बुक में और देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा कट गया है, इसको हम थोड़ा और बड़ा करते हैं। हमारा छठा प्रश्न है, छठा है, स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो छठे का उत्तर हो जाएगा आपका सी, आगरा में। ठीक है, इसकी संस्थापना आगरा में थी। ऑफरन प्रेस कहाँ था? सातवां प्रश्न हमारा कौन सा है?
ऑफरन प्रेस कहाँ था? तो ये कहाँ था? इसका मिर्जापुर में था। ठीक है, ये ऑफरन प्रेस कहाँ पे था? मिर्जापुर में। प्रकाशारंभ की दृष्टि से सही क्रम है। ये सभी समाचार पत्रों के नाम है बेटा, और आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सा, किस पत्र का प्रकाशन सबसे पहले हुआ। 4 ऑप्शन दिया है इसमें आपके, और इसका उत्तर सही होगा आपका बी। अभी हमने बताया ना, उदंत मार्तंड पहला समाचार पत्र है, तो पहले वही दिया है, फिर बंगदूत आया, फिर प्रजामित्र आया, फिर आपका समाचार सुधा वर्षण आया। 9वां आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना नहीं है? देखिए, नकारात्मक उत्तर पूछ रहा है, इसमें नहीं बताना है, नेगेटिव उत्तर बताना है। तो राजा भोज का सपना भी है, इतिहास तिमिर नाशक भी है, वीर सिंह का वृतांत भी है, इनका सत्यार्थ प्रकाश नहीं है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना जो 1875 में आई थी, हिंदी भाषा में है। बनारस अखबार किसने निकाला? तो बनारस अखबार भी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने निकाला। ये भारतेंदु से पहले ये लोग 2 राजा थे, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जो हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना बहुत योगदान दिया। बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सिंह का पत्र था, और प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह का पत्र था। ठीक है, हाँ देखिए, अभी 11वां प्रश्न ही आ गया, हमने तो उत्तर पहले ही बता दिया। प्रजा हितैषी पत्र किसने निकाला था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। डी उत्तर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु द्वारा प्रकाशित पत्र जो है नहीं है? कौन सी पत्रिका? कई वचन सुधा, भारतेंदु, हरिश्चंद्र मैगजीन, हिंदी प्रदीप और बाला बोधिनी। तो बाला बोधिनी है बेटा, ठीक है, ये हिंदी प्रदीप नहीं है, बालकृष्ण भट्ट जी का है ये। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, हरिश्चंद्र चंद्रिका भारतेंदु, ब्राह्मण महावीर प्रसाद द्विवेदी और ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र। तो इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? ये बी वाला। जब ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र द्वारा है, तो महावीर जी द्वारा कैसे हो गए? इनके द्वारा दूसरी पत्रिका थी ना जो द्विवेदी युग की थी। प्रताप नारायण मिश्र का निबंध नहीं है, कछुआ धर्म, मनोयोग, दांत और जीव। तो आपने पढ़ा, इन्होंने बड़े यूनिक यूनिक तथ्यों पर निबंध लिखे हैं, जैसे दांत, भाव, मूछ, है ना। तो कछुआ धर्म इनका नहीं है, कछुआ धर्म किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। बालकृष्ण भट्ट का निबंध नहीं है, बाल विवाह, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, दांत और बातचीत। तो इनका दांत नहीं है। दांत किसका है? अभी ऊपर देखा ना हमने, प्रताप नारायण मिश्र जी का है। ठीक है, हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं। हमारा 17वां प्रश्न है, भारतेंदु का नाटक है अंधेर नगरी, रणधीर प्रेम मोहिनी, संयुक्ता स्वयंवर, कविवचन सुधा। कविवचन सुधा पत्रिका है, संयुक्ता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास जी का है, रणधीर प्रेम मोहिनी ये भी शायद उन्हीं का है, और इनका नाटक कौन सा है? अंधेर नगरी है। ठीक, हमने 16 प्रश्न देख लिए, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हमारा 17वां प्रश्न कौन सा है? बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास। ठीक है, 17वां प्रश्न हमारा है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। इसी उपन्यास को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी थी। 24 भागों में विभक्त है बेटा, लगभग 100 भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है चंद्रकांता, देवकी नंदन खत्री जी का। जासूसी उपन्यास के लिए प्रसिद्ध है। 18वां प्रश्न हमारा है, तो जासूसी उपन्यास के लिए कौन प्रसिद्ध है? गोपाल राम गहमरी। इनकी रचनाएं हैं सरकटी लाश और जासूस की जासूसी, ऐसे ऐसे करके इनकी अनेक रचनाएं हैं। थोड़ा सा हम कुछ सही कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, सब लोग जान रहे हो, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ये द्विवेदी युग की पत्रिका है, बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका है। इसने हिंदी भाषा का परिमार्जन किया। जो भी कवि अपनी कविता लिख कर देते थे, गद्य लिख कर देते थे, तो पहले उसको द्विवेदी शुद्ध परिमार्जित करते थे। जैसे कुछ उसमें बोलचाल की भाषा, कुछ तद्भव भाषा, कुछ विदेशी भाषा के शब्द, तो ये उसको शुद्ध करके तब उस पत्रिका में छापते थे। खड़ी बोली गद्य के जनक कौन कहे जाते हैं? जैसे ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहे जाते हैं, सब लोग जान रहे हो। कवि वचन सुधा किस युग की पत्रिका है? तो ये किस युग की पत्रिका है? ये भारतेंदु जी की पत्रिका है। जब भारतेंदु जी की है तो सीधी सी बात है, भारतेंदु युग की होगी। ठीक,
हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती है, किशोरीलाल गोस्वामी जी द्वारा रचित है। अन्य विद्वान अन्य रचनाओं को मानते हैं, कोई दुलाई वाली मानता है, कोई टोकरी भर मिट्टी मानता है माधवराव सप्रे की, कोई 11 वर्ष का समय मानता है रामचंद्र शुक्ल जी की, लेकिन जो सर्वमान्य मत है वो यही है, इंदुमती। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है, अथवा रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इसका एक नाम बेटा और है उदयभान चरित, जानते रहिए। प्रश्न ऐसे पूछ सकता है ना कि रानी केतकी की कहानी का अन्य नाम क्या है, तो उदयभान चरित है और उसके लेखक है मुंशी इंसाअल्लाह खां, और ये भारतेंद्र युग की रचना है। गोदान किसकी रचना है? बहुत प्रसिद्ध है, छोटे छोटे बच्चे भी जान रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। इसको हम थोड़ा सा बेटा बड़ा करें तब लिखें। 25वां प्रश्न हमारा है, भारतेंदु युग की कालावधि यानी समय सीमा क्या है? तो भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? 1868 से 1900। ठीक। द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है? द्विवेदी युग की समय सीमा है, 26वां प्रश्न आपका है, इसका उत्तर होगा अ, 1900 से 1918 ईस्वी। ठीक है। हम चारों का विवेचन नहीं कर रहे हैं क्योंकि समय को बचाने के लिए, आपका वीडियो बहुत लॉन्ग बना हो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा जो ऑप्शन से उसी को हम ट्रिक लगाते जा रहे हैं। हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली संस्था है नागरिक प्रचारणी सभा, फोर्ट विलियम कॉलेज, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग और उपर्युक्त सभी। तो सभी संस्थाओं ने हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है। मेरा जीवन प्रवाह किसकी रचना है? मेरा जीवन प्रवाह किसकी रचना है? वियोगी हरि की आत्मकथा है बेटा। अपनी कहानी किसकी रचना? बहुत अच्छा प्रश्न है। अपनी कहानी आपके चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो वृंदावन लाल वर्मा जी की है। ठीक। अच्छा, और कुछ जान लीजिए, अपनी कहानी जो अभी हाल ही में आई है आयुष श्रीवास्तव जी की कविता भी है। ठीक है। और अपनी कहानी किसी की आत्मकथा भी है बेटा, याद नहीं आ रहा है नाम, श्याम सुंदर दास जी की किसी की है, आत्मकथा भी है ये। लेकिन आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका उत्तर कौन सा सही होगा? डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा। सम्राट अशोक की जीवनी के रचयिता हैं। सम्राट अशोक की जीवनी किसकी रचना है? डॉक्टर संपूर्णानंद जी की। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लें। हमारा 31वां प्रश्न है, निम्न में से रिपोर्टाज के लेखक हैं। ठीक है। प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर, प्रकाश चंद्र गुप्त को या उपर्युक्त सभी। तो 31 का डी सही, इसमें सभी लोग क्या हैं? रिपोर्टाज लिखने वाले हैं। भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। भारतेंदु युग कितने निबंधकार है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उपर्युक्त सभी। ये सभी लोग भारतेंदु युग के हैं बेटा। तो 32 का भी कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन, यानी द ऑप्शन। निम्न में से संस्मरण लेखक हैं। डॉक्टर प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, इनमें से कोई नहीं। तो संस्मरण और रेखा चित्र के लिए बहुत अच्छी तरह से कौन जाना जाता है? महिलाओं में तो महादेवी वर्मा जी हैं अपनी, और पुरुष वर्ग में कौन जाना जाता है? रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक। निम्न में से कौन जीवनी लेखक है? नाथूराम शर्मा प्रेमी, पंडित राम नरेश त्रिपाठी, रामविलास शर्मा या उपर्युक्त सभी। तो ये सभी लोग हैं बेटा। इसमें भी कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रकांता किसका उपन्यास है? अभी हमने ऊपर ही देख लिया, फिर से आ गया। तो चंद्रकांता उपन्यास किसका है? देवकी नंदन खत्री जी का। ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इतना हमने पढ़ लिया, और छोटे बच्चे हो, अब हम अगला जो पढ़ेंगे उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। ये 35 प्रश्न आप अच्छे से अपने नोट्स में लिख लीजिएगा बच्चा, और उसको तैयार कर लीजिए। इसी से ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा। ठीक है। मैं जहाँ भी पढ़ाती हूँ वहाँ मतलब क्लास में जाते ही, एंट्री करते ही बच्चे शोर तो करते ही हैं टीचर के जाने के बाद, सब लोग जान रहे हो जितने अच्छे हो। तो मेरा प्रश्न जो है, पहले तो पिछला होमवर्क होता था, उसके बाद आपसे प्रतिदिन 2-4 साहित्य के इतिहास से प्रश्न, 2-4 ग्रामर से प्रश्न, जैसे सरस छंद अलंकार प्रत्यय उपसर्ग
शब्द रूप, धातु रूप, संधि समास, है ना? कहीं से भी टॉपिक पहले दिन दे देती थी मैं। तो डेली हम कह रहे हैं, जब उसी चीज़ को हम डेली करेंगे तो हमारा अच्छे से तैयार हो जाता है। साहित्य का इतिहास कठिन ही नहीं लगता है फिर, है ना? तो आप भी अपने टीचर से कहिए कि हम लोगों को रोज़-रोज़ एक-एक पेज पढ़ाइए प्रतिदिन। 10 प्रश्न ही तैयार करवाइए, अगले दिन से हम लोगों से मतलब सुनिए, कॉम्पिटिशन कराइए उसी का, तो तैयार हो जाएगा आपका। ठीक? ठीक है बेटा, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के साथ तब तक मैं अपने जो है आप इसको पढ़िएगा, लिखिएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।